Praise the Lord. Hallelujah. 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 कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु की उपस्थिति में आए हैं, प्रभु की आराधना स्तुति महिमा करते हैं और हम लोग फिर प्रभु की महिमा और अपने आप को इस आगमन काल में तैयार कर रहे हैं हृदय में यीशु के जन्म लेने की। हमारा हृदय एक ऐसा चरनी बने, हमारा हृदय एक ऐसा चरनी बने जहां पर यीशु को कोई तकलीफ ना हो, जहां पर प्रभु को कोई चिंता ना हो। जब यीशु उस चरनी में सोए उसको कुछ चुभे नहीं। हम लोगों का चरनी ऐसा होता है, यीशु जैसे सोते हैं वैसे उठ जाते हैं। बहुत चुभता है, बहुत चुभता है, लेकिन हम लोगों का चरनी ऐसा होना चाहिए कि यीशु को बहुत कंफर्टेबल हो। सबसे कंफर्टेबल चरनी। हम लोग क्रिसमस के समय में कौन घर को अब सबसे सुंदर, कोई पैरिश में क्रिब बनाने का कंपटीशन होता है, तो कौन सबसे सुंदर चरनी क्रिब बनाएगा, चरनी बनाएगा, कौन सबसे सुंदर डेकोरेशन करेगा, इसका कंपटीशन होता है। एक से बढ़कर एक हम लोग घर को सजाते हैं। लेकिन जब सही में जीवित यीशु को चरनी तैयार करने को आता है, हम सबसे पीछे हो जाते हैं। उसको करने दो ना, हम बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। ओ कल क्रिसमस है, मिस्सा से पहले पाप स्वीकार करेंगे, हो जाएगा। नहीं होगा। ऐसे हमारे हृदय में जब यीशु जन्मेंगे, इस प्रकार की चरनी में यीशु आराम से सो नहीं सकेंगे, उनको चुभेगा, बहुत सारे कांटे चुभेंगे। जितनी हमारी कमजोरियां हैं, जितने हमारे पश्चाताप नहीं किए हुए पाप है, वो सभी यीशु को चुभेगा। याद रखिए, याद रखिए, वो सभी यीशु को चुभेगा। तो हम लोग क्रिसमस का पर्व क्या मना रहे हैं? यीशु को जितना चुभा रहे हैं, उतना उल्लासित हो रहे हैं, उतना खुशी मना रहे हैं, उतना आनंद मना रहे हैं। अगर हमें क्रिसमस के दिन अच्छे से हमें सेलिब्रेट करना है, अच्छे से हर्ष उल्लास के साथ सेलिब्रेट करना है, तो उसके लिए चरनी भी अच्छा बनाना पड़ेगा। नहीं तो हृदय में रोज यीशु रो रहे होंगे और हम बाहर पर हंसी खुशी हिलते डुलते और यही से लगा करके और भी हिलते डुलते रहेंगे। अपने आप को चरनी को तैयार करें, अपनी चरनी को तैयार करें। हम लोगों का क्रिसमस क्या हो गया है? हैप्पी एक्समस बन गया है। लिखते हैं ना कोई कार्ड्स में, या जब कोई मैसेज भेजता है, क्रिस्त को हटा देते हैं, क्या बोलते हैं? हैप्पी एक्समस। जो क्रिसमस से क्राइस्ट है, क्रिस्त है, उसको कट
दिया और क्या बना दिया, एक्समस। इसलिए आज हमारा जितना भी क्रिसमस हम लोग मनाते हैं, बिना यीशु का क्रिसमस होता है, बिना यीशु का क्रिसमस होता है। हम लोग जांचे तो अपने आप को, हम लोग अपने आप को जांचे। हम लोग जब क्रिसमस पिछले साल को जांचे, उसके पहले साल को जांचे, जब हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, क्या हम लोग केवल बाहरी रूप से हम लोग मना रहे हैं कि आंतरिक रूप से? आंतरिक रूप से मनाना बहुत जरूरी है। बाहरी रूप से तो कुछ भी मना सकते हैं, क्यों क्रिसमस खाली, कुछ भी मनाइए बाहरी रूप से, लेकिन ये कुछ खास पर्व है जब हमें आंतरिक रीति से अपने आप को तैयार करना है। आंतरिक रीति से हमें तैयार करना है। मैं नहीं कहता कि हम लोग को सेलिब्रेशन नहीं कर रहा है, करना है, बहुत जरूरी है, लेकिन वो सेलिब्रेशन करने से पहले अंदर के सेलिब्रेशन को देखें कि क्या मेरे अंदर सेलिब्रेशन हो रहा है कि यीशु रो रहा है, कि यीशु रो रहा है। हम लोग हर्ष होकर के, उल्लास होकर के गाते हैं, लेकिन हम लोग उस यीशु को ध्यान नहीं। जब परम प्रसाद में उस क्रिसमस के रात को, 24 रात को, विजिल को, जब हम यीशु को परम प्रसाद में ग्रहण करेंगे, क्या ये चरण इतना कंफर्टेबल है, क्या ये चरण इतना अच्छा है कि यीशु इस चरनी में आराम से बैठ सके, रह सके? ये मेरा और आपका ध्यान करने का बात है। क्या यीशु आराम से रह रहे हैं? क्या यीशु आराम से रह रहे हैं? हमें अपने आप को तैयार करना, अपने हृदयों के सभी, हम लोग पर्व के समय क्या करेंगे, एक एक कमरा, एक एक कोना, हर जगह साफ करेंगे, साफ करेंगे। अरे मेहमान आएंगे, लेकिन जहां मेहमान की नजर नहीं पड़ेंगे, जो कोना कोना है वहां भी साफ करेंगे। क्या ये हमारे हृदय के कोने कोने को हमें साफ नहीं करना? क्या हमारे हृदय के, आत्मा के, शरीर के कोने कोने को हमें साफ नहीं करना? जांचना है। अगर हमारे घर में इतना बड़ा मेहमान आ रहा है, हम इतना साफ कर रहे हैं, उससे कई गुना 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 ज्यादा बड़ा मेहमान हमारे दिल में आ रहा है, यीशु। क्या उसके लिए हम अपने आप को साफ नहीं करें? सोचिए, गंदा गंदा कमरा होगा, आप किसी के घर में मेहमान जाएंगे और आपको, ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया है, आप किसी के घर में मेहमान जाएंगे, कमरा इतना गंदा, आपको वहां रख दिया, ठीक है, रख दिया तो रख दिया। आप सोचेंगे चाय लाएंगे, पानी लाएंगे, लेकिन ना चाय ना पानी, एक बस्ता कूड़ेदान ला करके सर से डाल देंगे तो आप खुश होंगे? नहीं होंगे। हम लोग जीवित यीशु के साथ यही कर, जीवित यीशु के साथ यही कर रहे हैं। आओ यीशु, बाहरी रूप से आओ यीशु, मारानाथा, मैं तेरे जन्म के लिए तैयार कर रहा हूं, लेकिन अंदर गंदा है। यहाँ पर यीशु जन्म लेते हैं, यीशु आराम से सो भी नहीं सकते, क्योंकि चरनी में चुभता है, हमारा पाप चुभता है। जब हम लोग गंदगी में रहेंगे, जब हमारा पाप, हम पाप में रहेंगे, कमजोरी में रहेंगे, यीशु कैसे आराम से रह सकते हैं हमारे हृदय में? यीशु हमारे हृदय में कैसे आराम से रहेंगे? हमें जांचना है कौन सा हिस्सा गंदा है, कहां पर मुझे सुधारना है। इसी के लिए तो पवित्र आत्मा दिख रहा है। हालेलुया, हालेलुया, पवित्र आत्मा। फायदा नहीं, वापस वही काम, फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। अगर पवित्र आत्मा को ग्रहण कर रहे हैं, चेक करें कहां पर मैं गड़बड़ी कर रहा हूं। हम लोग हड़बड़ी में बहुत गड़बड़ी करते हैं, हड़बड़ी में बहुत गड़बड़ी करते हैं। हाँ, हमें सब कुछ जल्दी करना है, और यही हड़बड़ी में यहाँ हो जाएगी गड़बड़ी, पाप हो गया, पाप स्वीकार नहीं है। ओ क्रिसमस 24 तारीख से एक दिन पहले पाप स्वीकार करेंगे, ओ मिस्सा से थोड़ा देर पहले पाप स्वीकार करेंगे, 25 तारीख मिस्सा है ना, सुबह मिस्सा के पहले पाप स्वीकार करेंगे। वो हम लोग अपने आप को तैयार नहीं कर रहे, वो केवल हम लोग एक रीति रिवाज के लिए करना है तो करना है, रीति रिवाज के लिए नहीं, अपने आप को। क्योंकि जब यीशु आपके हृदय में जन्मेगा ना, और कोई देखने वाला नहीं होगा, केवल आपको वो महसूस होगा, केवल आपको वो महसूस होगा। तो दिखाने के लिए हम किसी को दिखाने के लिए हम लोग इतना शो ऑफ ना करें। हम लोग ज्यादातर केवल दिखाने के लिए होते हैं, केवल दिखाने के लिए होता है। हम लोग अपने आप को जांचे, क्या कर रहे हैं,
और हमें सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा है, क्यों नहीं है? इसलिए तो हम लोग रोज सेशन में आ रहे हैं, इसलिए रोज हम लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रार्थना करें, ताकि पवित्र आत्मा और हमारा नियंत्रण है, हम और पवित्र आत्मा पाए 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 नहीं, हम लोग उसमें रहते हैं। मैं और पवित्र आत्मा पाऊं, मैं और कृपा वरदान पाऊं, मैं और चंगाई पाऊं, नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा दिन पर दिन और मेरा नियंत्रण पाए, मेरा नियंत्रण पाए। मैं पवित्र आत्मा का पाऊं नहीं, जितना पवित्र आत्मा मिलना था मिल गया, वही आत्मा सब में है, वही आत्मा मुझ में, आप में, सब में है। केवल समर्पण करना है, रोज पर दिन, रोज प्रतिदिन और थोड़ा समर्पण, और थोड़ा समर्पण, हमें समर्पित करते जाना है। और पवित्र आत्मा पाना नहीं है, जितना है उतना ही शक्ति है, ना ज्यादा है ना कम है, उतना ही शक्ति है, परफेक्ट शक्ति है। केवल समर्पित करना है, समर्पित करना है। ये वचन को देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 38। जॉन चैप्टर 7 वर्स 38। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 38। जो मुझ में विश्वास करता है वह अपनी प्यास बुझाए, जो मुझ में विश्वास करता है वो अपनी प्यास बुझाए। फर्स्ट लाइन कहता है, लेकिन हम तो यीशु को पाने के बाद भी इतना प्यासे हैं कि इधर से उधर भटकते रहते हैं। अगर भटक रहे हैं, जांचे मुझ में क्या प्रॉब्लम है, मुझ में क्या गड़बड़ी हो रही है। अगर यीशु पर विश्वास करने के बावजूद भी अगर मैं शांति में नहीं हूं, मतलब मुझ में कुछ गड़बड़ी है। प्रभु में गड़बड़ी नहीं, मुझ में कुछ गड़बड़ी है। प्रभु का वचन देखिए, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसके अंतरतल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेगी। उसके अंतरतल से हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं बाहर से पवित्र आत्मा अंदर आए, लेकिन प्रभु का वचन वो नहीं कहता। प्रभु का वचन कहता है अंतरतल से। देखिए, हम लोग मान भी उल्टा रहे हैं, जान भी उल्टा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं पवित्र आत्मा इस प्रकार से आए, लेकिन प्रभु का वचन कहता है पवित्र आत्मा इस प्रकार से अंदर से बहेगा, बाहर से अंदर नहीं आएगा, अंदर से बाहर जाएगा। जब बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा को हम ग्रहण करते हैं, परमेश्वर का आत्मा और हमारा आत्मा एक होता है। जब परमेश्वर का आत्मा और हमारा आत्मा एक होता है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा इतना बढ़ता है, हम समर्पित करते जाते हैं। जितना पवित्र आत्मा को समर्पित करते जाएंगे, पवित्र आत्मा उतना बढ़ता जाएगा और इतना बढ़ेगा कि वो हमारे अंदर से निकल ही जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। और यही पावर ओवरफ्लो चंगाई छुटकारा के रूप में निकलता है। यही पावरफ्लो चंगाई छुटकारा के रूप में निकलता है। इसलिए जब अगर मैं और आप पवित्र आत्मा में उतना समर्पित करते जाएंगे, पवित्र आत्मा इतना नियंत्रण लेगा, हमारा पूरा नियंत्रण लेगा, वो पावर ओवरफ्लो होगा। जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, वो चंगाई पाएंगे, वो छुटकारा पाएंगे। यही तो वचन कह रहा है। उसके अंतरतल से संजीवन जल, ये जल क्या है? ये संजीवन जल तो पवित्र आत्मा है, और कोई नहीं, पवित्र आत्मा है। क्या हम लोग इस संजीवन जल से परिपूरित हो रहे हैं? संजीवन जल से परिपूरित हो रहे हैं? हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? हम लोग सोचते हैं मैं इस संजीवन जल से परिपूरित कैसे हो सकूं। लेकिन हम लोग देखें फिलिपियों के नाम का पत्र अध्याय 4 पद से क्या कहते हैं। फिलिपी 4:13। जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे बल प्रदान करते हैं, कौन? पवित्र आत्मा। मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकते? रोकने वाला कौन है? रोकने वाला और कोई नहीं, हम ही खुद हैं। हम ही खुद रोकते हैं उस पवित्र आत्मा को बढ़ने से। हम ही खुद रोकते हैं उस पवित्र आत्मा को काम करने से। जो मुझे बल प्रदान करता है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं सब कुछ कर सकता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं नहीं कर सकता। मैं सब कुछ कर सकता हूं। और पवित्र वचन कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र, 2 कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 12 पद संख्या 9 कहता है। कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र 12 पद संख्या 9 कहता है
किंतु प्रभु ने कहा मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। जाओ, पर्याप्त है। जितना तुम्हें कृपा चाहिए उतना कृपा तुम्हारे लिए काफी है। अगर तुम्हें आज ये कुछ करना है, वो करने के लिए मेरी कृपा तुम्हारे लिए इनफ है, पर्याप्त है, काफी है। कल उससे कुछ बड़ा काम करना है, उसके लिए भी मेरी कृपा पर्याप्त है। सब कुछ करने के लिए माई ग्रेस इज इनफ फॉर यू, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। मेरी कृपा तुम्हारे लिए काफी है, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। हम लोग को केवल अपने आप को समर्पित करना है, हम लोग को केवल अपने आप को तैयार करना है, हृदय को तैयार करना है। केवल हमारा इच्छा होना है, इच्छा होना है। क्या मैं इस क्रिसमस में, प्रभु के जन्म पर्व में, क्या मैं इस प्रकार का कंफर्टेबल चरनी में अपने हृदय में बनाऊंगा जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित हो, जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित हो। पवित्र आत्मा हमें लीड करेगा क्या करने के लिए? पवित्र आत्मा हमें लीड करेगा अपने इस हृदय के, इस मंदिर के, इस घर के कमरों को साफ करने के लिए, सभी कोनों को साफ करने के लिए, हर प्रकार सभी चीजों को साफ करने के लिए पवित्र आत्मा मेरी और आपकी सहायता करेगी। इस समय आइए हम लोग पूर्ण रूप से अपने आप को पवित्र आत्मा के बाद समर्पित करें सब कुछ। अपने आप को समर्पित करते जाइए। पवित्र आत्मा सहायता करिए। पवित्र आत्मा हम तुझे अपने आप को समर्पित करते हैं। कृपा दे हम तेरी आवाज को सुन सके। ये कृपा दे कि हम तेरी आवाज को सुन सके पवित्र आत्मा, और इस प्रकार से सुन सके कि हम लोग अपने हृदयों को तेरे कहे अनुसार तैयार कर सके। इस यीशु के जन्म पर्व के लिए हम अपने हृदयों के सभी कमरों को साफ कर सके। को समर्पित करिए। अपनी सभी जो भी हमारे हृदय की इच्छाएं हैं, हमारे हृदय की सभी चाहनाएं प्रभु के पास समर्पित करें, ताकि प्रभु हमारे चाहना को पूरा ना करे, बल्कि हमारे चाहना प्रभु की इच्छा के अनुसार हो। प्यारे भाई बहन, बहुत बार हम लोग प्रार्थना करते, प्रभु मेरी ये इच्छा पूरी कर,
यीशु मेरी वो इच्छा पूरी कर। लेकिन वेनरेबल बिशप स्टीफन फर्नांडो सलेशियंस MSMHC के फाउंडर कहते हैं, प्रार्थना मत करो कि प्रभु तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करे। ये प्रार्थना मत करना कि प्रभु तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करे, बल्कि ये प्रार्थना करो कि जो इच्छाएं तुम्हारे हृदय में आती है ना, वो परमेश्वर की योजना के साथ मिले जुले। जो इच्छाएं, जो प्रार्थनाएं, जो निवेदन तुम्हारे हृदय में आते हैं, वो उस परमेश्वर की योजना के साथ मिले जो परमेश्वर का तुम्हारे लिए है। Do not pray for your intentions to be fulfilled, but pray that your intentions may correspond to the plan that God has for you. उसी ये परमेश्वर की योजना में प्रभु बोलता है, मैं तुम्हारे जीवन के लिए बहुत भली अच्छी योजना जानता हूं, तुम्हारे भलाई के लिए योजना, तुम्हारे बुराई के लिए नहीं। For your good and not for your destruction. अपने आप को परमेश्वर के उस योजना में समर्पित करिए। बोलिए, यीशु तेरी योजना मुझ में पूरी हो जाए। यीशु तेरी योजना मुझ में पूरी हो जाए। और एक बार, यीशु तेरी योजना मुझ में पूरी हो जाए। और एक बार, यीशु तेरी योजना मुझ में पूरी हो जाए। सब कहता है बन तेरी योजना में, सब कहता है बन, ए मेरे यीशु क्रिस्त तुझे सब कहता है बन, सब कहता है बन, सब कहता है बन, ए मेरे यीशु क्रिस्त तुझे सब कहता है बन। और पवित्र आत्मा से मैं बार बार बोलता हूँ, कृपाएं, वरदाने, ताने मत मांगते रहना, एक कृपा मांगना। पवित्र आत्मा, तू पवित्र करने वाला पवित्र आत्मा है, मुझे पवित्र बना, मुझे पवित्रता का वरदान दे दे। आइए हम सभी बोले, पवित्र आत्मा मुझे पवित्र बना, पवित्र आत्मा मुझे पवित्र बना, पवित्र आत्मा मुझे पवित्र बना, पवित्र आत्मा मुझे पवित्र बना। पवित्र आत्मा तुझे सब कहता है बन, सब कहता है बन, ए मेरे पवित्र आत्मा तुझको कहता है बन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। कोई बोलने वाले थे? कोई भी ऑडियो ऑन करके बोल सकता है, कुछ भी। प्रभु ने आपके लिए क्या किया? प्रभु ने कुछ नहीं किया। Praise the Lord. इस पूरे सेशन में विशेष रूप से मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती रही, और इन दिनों इस जितने भी मैंने प्रेयर किया, मेरे परिवार में बहुत परिवर्तन आया। मेरे परिवार के सदस्य में शांति और प्रेम सबसे बड़ी चीजें आई, और उसके बाद कि पेशेंस, हमारे अंदर पेशेंस और गुस्सा की कमी हुई। और सब मतलब पहले छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, सब आपस में लड़ते थे भाई बहन, लेकिन अभी बहुत शांति है हमारे परिवार में, और सबका मन परिवर्तन हुआ। प्रभु की उपस्थिति अब महसूस कर पाती हूँ कि हाँ, हमारे परिवार में प्रभु की उपस्थिति है।
और दीदी को भी काफी चंगाई मिली इस प्रार्थना के दौरान। उनकी भी शारीरिक समस्याएं थी। इस प्रार्थना के दौरान, इस पूरे सेशन में जब से वो बैठी हैं, बहुत सारे परिवर्तन उनके भी अंदर आई हैं। उन्हें भी काफी चंगाई मिली है। तो मैं प्रभु को सारी महिमा और आदर देती हूँ कि उनके द्वारा मेरे जीवन में चमत्कार हो पाया। Praise the Lord, praise the Lord. और कोई आपको क्या छुआ इन सेशनों में? आपको क्या छुआ, क्या हुआ? जिसु बढाई सबैजनालाई। हजुर, मलाई पनि एकदमै यो सेसनहरूबाट चाहिँ एकदमै धेरै हेल्प भएको छ। मेरो फ्यामिलीमा पनि अहिले भर्खरै सिस्टर शर्लीले भन्नुभएको जस्तै एकदमै शान्ति छ, परिवर्तन छ। हामी प्रार्थनाहरू गर्न थालेको छौँ, सबै परिवारहरूमा पनि एकदमै चेन्जेस आएको छ, पोजिटिभ चेन्ज। अनि परमेश्वरले चाहिँ मलाई एकदमै पहिलादेखि नै वचनहरू चाहिँ आउँदैन थियो, मतलब यसरी भन्नलाई जान्दिन थिएँ। तर अहिले यो सेसनहरूले चाहिँ मलाई वचनहरू पढ्ने, वचनहरू सिक्ने एकदमै धेरै मतलब मौका पाएको छु। र ब्रदरलाई चाहिँ एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईले चाहिँ मलाई, हाम्रो परिवारलाई चाहिँ परमेश्वरको नजिक लैजानलाई तपाईले धेरै हेल्प गर्नुभएको छ। र यो सबै परमेश्वरको योजना होला। र परमेश्वरलाई धन्यवाद, र ब्रदरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। सबै महिमा प्रशंसा परमेश्वर को होए। और कोई ब्रदर म चाहिँ धेरै खुसी छु, किनभने म डायलिसिस गरेको 2 वर्ष भयो। मलाई कुनै दिन पनि प्रभुले नै रक्षा गर्नुभएको छ। प्रत्येक डायलिसिसमा प्रभुले रक्षा गर्नुभएको छ। म पुरा डायलिसिसमा पुरा प्रार्थना गर्ने मौका पाउँछु, तर म गिर्जा जानु चाहिँ पाउँदिनँ हो। पापसिकरहरू पनि अब मनमनमै गर्छु। त्यहाँदेखि म घरमै बसेर म दिनभरि नै प्राय अब प्रार्थना गर्छु। र कोही बेला त अब त्यस्तै शैतानहरू पस्छ होला हो, पनि त्यति बेला म पुरा प्रार्थना गर्छु। अन्त पुरा मलाई धेरै खुसी छु। मेरो परिवारको लागि म पुरा प्रार्थना गर्छु, तपाईँहरूको लागि, सबैलाई, हाम्रो परिवारकै लागि गर्छु हो। त्यहाँदेखि प्रत्येक कुरामा म जति बेला म डायलिसिस गर्दाखेरि कोही बेला मलाई अचानक साह्रो हुन्छु हो, त्यति बेला पुरा म प्रार्थनामै बिताउँछु प्राय। त्यहाँदेखि चाहिँ मलाई छोड्दै मलाई एकदमै उयो हुन्छ, स्वास्थ्य हुन्छु। त्यहाँदेखि मलाई खुसी लाग्छ। त्यहाँदेखि अन्त त्यहाँदेखि प्राय म मेरो परिवारको लागि गर्छु, सबै गाउँघरको लागि गर्छु, तपाईँको लागि गर्छु। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले यसरी मौका दिनुभयो। मैले धेरै धेरै मौका पाएको छु। मैले अब हुन त हामी सेन्ट ट्रिजा चर्चमा हो, अब सानैदेखि हामीले क्याटेकिजमहरू सिक्यौँ नोभेसनमा गएर। तर हामीले अब यो बाइबलहरू त्यति उयो पनि पढेको थिएनौँ। अहिले चाहिँ अब अलिअलि भए पनि धेरै नै मौका पायौँ हो, धेरै कुरा सिकेँ तपाईँकोबाट। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले सबै चिज पठाइदिनु भएकोमा त्यसमा पनि धन्यवाद छ। धन्यवाद ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्लेमेंटिना आंटी, आप कब से कोशिश कर रहे हैं बोलने के लिए? बोलिए। यो सेसन बसेर चाहिँ मैले धेरै इनर हिलिङ पाएको छु है। मलाई माफ गर्नु धेरै गाह्रो हुन्थ्यो। जसले मलाई चोट दिन्छ, धेरै पुरानो घाउहरूले मलाई धेरै सताएको थियो। यो सेसन बसेर चाहिँ म इनर हिलिङ भएको छु, र मैले जसले मलाई चोट दिए पनि उसलाई चाहिँ म क्षमा दिन सक्छु। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को सभी महिमा। और कोई एक जन? 1 मिनट 50 सेकंड बचा है, जल्दी से। मुझको भी बहुत चंगाई मिली है। मैं भी बहुत ज्यादा बीमार रहती थी, बदन हाथ में बहुत दर्द रहता था, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी, कहीं आ जा नहीं पाती थी। उस सब से मुझे मुक्ति मिली है। अभी मैं अच्छी तरह से बैठ सकती हूँ, प्रे कर सकती हूँ। पहले प्रे भी नहीं कर पाती थी, पूरा बदन हाथ में दर्द होता था, बैठने में बहुत दिक्कत होता था। और मेरा तो गुस्सा का कोई सीमा ही नहीं था। कुछ भी मेरे मनपसंद के अनुसार नहीं होता था तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं सर पर चिल्लाती थी, बेटे पर चिल्लाती थी, बहू पर चिल्लाती थी। वह भी वो सब एकदम शांत हो गया है। अभी लगता है कि चलो जो भी है ईश्वर का मर्जी के मुताबिक सही सोचकर मैं शांत हो जाती हूँ। और मेरा हर तकलीफ जितना है, मैं एक कैंसर का पेशेंट हूँ, मेरा छाती में बहुत दर्द रहता था, मतलब सांस उस लेने में बहुत दिक्कत होती थी। वो सबसे मुझे एकदम आराम है। अभी किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं इसके लिए ईश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ और उनका बहुत जय जयकार करती हूँ कि मुझे प्रे करना उन्होंने सिखाया। मैं अभी अच्छी तरह से प्रे पहले मैं नहीं समझ पाती थी कि कैसे प्रे करूं, क्या करूं, लेकिन अभी प्रे सुन के
रोजली बोल बोल करके इसके द्वारा ऑनलाइन के द्वारा मैंने बहुत कुछ सीखा है प्रे करने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा है, और मुझे समझ में आ गया कि प्रे किस तरह से करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सिर्फ अपने लिए दूसरों के लिए भी करना चाहिए। इसके लिए मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब हम लोग 5 मिनट के बाद वापस आराधना के लिए आएंगे। 5 मिनट के बाद एक भेद माला विनती के बाद तुरंत पवित्र आराधना के लिए वापस आ जाएंगे।